नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 19 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कोरोना वेव 2 का जो ये संक्रमण है, इससे बचाव के लिए या फिर इससे लड़ने के लिए हम अपने चारों तरफ कवच कैसे बनाएं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना के इस स्ट्रेन का इन्फेक्शन होने से बचने के लिए या फिर इससे संक्रमित हो जाने पर हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इससे बचाव के लिए हम अपने चारों तरफ एक कवच कैसे बनाएं कि हम इससे फाइट कर सकें। कोरोना का जो वेव 2 का संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं और हम सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पूरी न्यूज़ मिल रही है। हाँ, लोगों पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और इससे समझ में आता है कि इस बार का जो स्ट्रेन है वो कोरोना का पिछले साल के स्ट्रेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे शरीर पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डाल रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। सो हम सभी डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में हमारी ये बात बनी हुई है कि हम लोगों को सभी को इसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सच्चाई भी है कि हाँ, हो सकता है कि हम सभी को इसका सामना करना पड़े, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी राजा महाराजा के यहाँ कोई या किसी उस पे स्टेट पे कोई आक्रमण होने वाला हो रहा होता था, तो उस वक्त राजा या उसके सैनिक जो है पहले से अपने हथियार तैयार कर लेते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि वेपन्स अगर हमारे पास रेडी हैं, हमारा महल चारों तरफ से अगर सुरक्षित है, तो भले ही हमें लड़ना पड़े, जीत हो या नहीं हो, एटलीस्ट हम लड़ने की पूरी तैयारी में। ठीक वैसा ही हमें इस वक्त भी करना होगा। अभी भी हम लोग यही तो करते हैं। अगर बारिश का मौसम आने वाला हो रहा होता है तो उससे पहले ही हम अपने अम्ब्रेला, रेनकोट सब रेडी कर लेते हैं। अगर हमारे घर में कहीं लीकेज होता है तो उससे पहले उसको तैयारी कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस ना बढ़ने पाए। ठीक वैसा ही हमें आज के टाइम में करना है। हमें अपने हथियारों के साथ तैयार रहना है, ताकि अगर हम या हमारे कोई संबंधी संक्रमित हो भी जाता है तो हमारे शरीर के सिस्टम उससे फाइट कर सके। तो हमें अपने आप को तैयार करना है उससे फाइट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको आज यही सब बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि अगर हम संक्रमित हो भी गए तो हम इससे अपना बचाव कर सकें। हमारा जो आज का वीडियो है ये 3 पार्ट में है, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि कोरोना के संक्रमण के जो लक्षण होते हैं वो क्या हैं, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं या लेस कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, इमरजेंसी सिम्टम्स क्या हैं और हाई रिस्क कंडीशंस कौन सी हैं कोरोना वेव 2 की। इसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट का वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं सेफ्टी मेजर्स कि किस तरीके से किन चीज़ों का पालन करके आप इसके संक्रमित होने से अपना बचाव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ ही आप आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, जिससे कि ये आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट कर सके और आप इससे फाइट करते हुए ईजिली बाहर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताऊंगी जनरल सिम्टम्स जो कि होते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो इसके मिलते हैं कोरोना के, वो हैं फीवर विद चिल्स। जी हाँ, चिल्स के साथ, ठंड के साथ फीवर आएगा, ड्राई कफ, सूखी खांसी होगी, टायर्डनेस, थकान लगेगी। ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स भी हैं, लेकिन उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमें फीवर या ये सब ना मिलकर लेस कॉमन सिम्टम्स भी इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि एक्स एंड पेन्स, शरीर में दर्द होना या टूटन सी पीड़ा होना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, डायरिया होना, लूज मोशंस हो जाना, दस्त जिसे आप कहते हैं, या फिर जी मिचलाना, उल्टी होना, कंजक्टिवाइटिस, आँखों की में दिक्कत हो जाना जिसमें आईज रेड हो जाती, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, हेडेक, बहुत तेज सिर में दर्द होना, और लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ का ना तो टेस्ट आना और ना ही स्मेल मालूम देना। ये इसके लेस कॉमन सिम्टम्स हैं। इमरजेंसी सिम्टम्स में आते हैं कि जब हमें लगता है कि ये इमरजेंसी है और हमें पेशेंट को या तो हॉस्पिटलाइज करना है या कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है। वो सिम्टम्स हैं ब्रीदिंग ट्रबल होना, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार
जो है चेस्ट में पेन या फिर प्रेशर फील होना, इसके अलावा जगने में लगना, ऐसे किसी को ना कि वो जग ही नहीं पा रहा है, इनएबिलिटी टू वेक और स्टे अवेक। और दूसरी चीज़ स्किन का या फिर जो लिप्स हैं उनका या फिर नेल बेड्स का पेल, पीला या ग्रे या फिर ब्लू कलर का हो जाना। इसके अलावा आती हैं हाई रिस्क कंडीशंस। कौन सी हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क में हैं? उनमें आता है ओल्ड एज वाले पीपल्स, अबव द एज ऑफ 65, प्रेग्नेंट लेडीज़, चिल्ड्रन, और कुछ ऐसे लोग जिनकी मेडिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशंस जिनमें हो, जैसे कि हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स, या फिर जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक कोई लंग डिजीज़ है, या फिर ओवरवेट या ओबिसिटी वाले पेशेंट भी कोरोना के लिए हाई रिस्क के केसेस में आते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो ऐसे लोग हैं वो कृपया करके इससे बच के रहें, सारे सेफ्टी मेजर्स लें और हो सके तो घर पे ही रहिए ताकि आप इसके संक्रमण से बच सकें। अब अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स। इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आप अगर इनका प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जहां तक हम सभी का मानना है कि हो सकता है कि हम इससे संक्रमित होने से बच ही जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सबसे पहले तो मास्क आपको बहुत प्रॉपरली पहनना है और कोशिश करिए तो N95 मास्क ही पहनिए। लेकिन अगर आपको N95 मास्क नहीं मिल पा रहा है तो अगर आप सर्जिकल मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो डबल मास्क पहनिए। और दूसरी चीज़, इसको सर्जिकल मास्क को डेली चेंज कर दीजिए। आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आप रिंग्स का, वॉच, ब्रेसलेट्स या फिर बैंगल्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन को घर से बाहर यूज़ ना करिए अगर अंटिल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो। और अगर आपको मोबाइल फ़ोन बाहर यूज़ करना भी है तो आप कोशिश करिए कि ब्लूटूथ का या फिर ईयरफोन्स का यूज़ करिए, डायरेक्ट हैंडसेट ना यूज़ करें। कुछ भी कोशिश करके आप इस वक्त बाहर कुछ ना खाइए। और अगर आप किसी ड्यूटी पे हैं जहां आप का लंबा टाइम बाहर बीतता है और आपके लिए खाना ज़रूरी भी है घर से बाहर, तो उस कंडीशन में आप ऐसा फूड प्रेफर करिए जो स्पून या फोक के थ्रू खाया जा सकता हो, जिसमें आपको अपने हाथों का इस्तेमाल ना करना हो। दूसरी चीज़, जैसे ही आप घर लौटते हैं तो सबसे पहले आप अपने शूज़ या स्लीपर्स जो कुछ भी हैं उन्हें आप बाहर ही उतार दीजिए, उन्हें घर के अंदर बिल्कुल भी मत लाइए। घर पहुंचते ही सबसे पहले आपका काम होगा कि आप बिना मास्क हटाए सबसे पहले अपने हैंड वॉश करेंगे सोप से। जब आप प्रॉपरली हैंड वॉश कर लेंगे उसके बाद आप अपने मास्क को उतारेंगे साइड से। उतारने के बाद अब आप वापस से हैंड सैनिटाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात, पहले सोप से वॉश करना है, मास्क हटाने के बाद वापस आपको सैनिटाइज करना है और सीधे आपको कहाँ जाना है घर में, आप अपने बाथरूम में जाइए, अपने क्लोथ्स चेंज करिए और जो क्लोथ्स आपने उतारे हैं इन क्लोथ्स को आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में 8 से 10 घंटे के लिए सोक कर दीजिए। आपको डायरेक्ट इन्हें वॉश नहीं करना है, ना ही घर के बाकी क्लोथ्स के साथ इन्हें आपको वॉश कराना है। 8 to 10 आवर्स डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में डालने के बाद ही आप अपने क्लोथ्स को सेपरेटली वॉश करिएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज़, बच्चे और ओल्ड एज के लोग जो है वो घर से बाहर अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो कोशिश करके इस दौर में बिल्कुल भी बाहर ना निकलिए। आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को जो है विटामिन बी, सी और डी आज ही स्टार्ट कर दीजिए। इस चीज़ का वेट नहीं करिए कि आपके घर में तो अभी किसी को सिम्टम्स नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं। हमें वेट नहीं करना है कि हमें इन्फेक्शन हो, उससे पहले ही हमें अपने शरीर के चारों तरफ एक कवच बना लेना है ताकि अगर इन्फेक्शन आता भी है तो वो वहीं से वहीं बाहर लौट के चला जाए। तो आज ही अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो बच्चे हों या ओल्ड एज वाले हों या आप खुद ही क्यों ना हो, अपने आप को बहुत स्ट्रांग मत समझिए और इस चीज़ को हल्के में ना लेते हुए आज ही विटामिन बी, सी और डी का यूज़ शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है मॉर्निंग में, लेकिन अब इस समय का टाइम है कि ये एयरबॉर्न हो चुका है तो आपको हवा में भी कोरोना होने की वजह से आप अगर मॉर्निंग में वॉक पे भी जा रहे हैं
तो N95 मास्क अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ना करिए, क्योंकि उसमें वॉक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप एटलीस्ट सर्जिकल मास्क तो ज़रूर यूज़ करिए। और इस टाइम में कुछ भी ठंडी चीज़ें, पेय पदार्थ का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ना अपने घर के किसी भी मेंबर को करवाएं। एंड साथ ही साथ आप तो भले ही इन सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके घर में जो भी हेल्पिंग हैंड्स या मेड्स काम करने आ रहे हैं, उन्हें भी आप ये सारे सेफ्टी मेजर्स बताइए और उनसे फॉलो कराइए। आपके यहाँ जो भी लोग काम करने आ रहे हैं उनसे कहिए कि वो घर में आने से पहले अपने हैंड वॉश करें, क्लोथ्स चेंज करें, क्लोथ्स चेंज करने के बाद ही वो आपके घर में काम शुरू करें। इसके साथ ही साथ हमें डेली करना है प्राणायाम वही कपालभाति, अनुलोम विलोम डेली करिए 10 से 15 मिनट के लिए ही चाहे एटलीस्ट। और अगर बच्चे प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, छोटे बच्चे, तो उनसे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप उन्हें एक बैलून दे सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से बैलून फुलाएंगे, जब वो मुंह से हवा भरेंगे उसमें, तो ये भी आपके लंग के लिए, लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक एक्सरसाइज का काम करेगा। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हम छोटे बच्चों से करा सकते हैं, और बड़े लोग प्राणायाम 10 से 15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेफ्टी मेजर्स की। अब हम अपने आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट पे, यानी कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। इन केस पहली बात तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी ताकि हम इससे फाइट कर सकें। लेकिन साथ ही साथ अगर हमें कुछ इन्फेक्शन हो भी जाता है और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो अर्ली स्टेज पे ही आप इसकी रोकथाम कर दीजिए। आप वेट मत करिए, इग्नोर मत करिए इन सिम्टम्स को, क्योंकि ये कभी भी किसी वक्त भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। भले ही आप ये सोचें कि नहीं हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये टाइम नहीं है हम पर फ़र्क ना पड़ने का, क्योंकि टाइम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, दिक्कत का समय है जहाँ हम लोगों को पूरी सावधानी बरत के चलनी है। सो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अर्ली स्टेज पे ही सिम्टम्स देखने पर उसकी रोकथाम करनी है। तो इसके लिए अगर आपको इनिशियली कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप भले साथ में आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो बताई गई हैं, प्रोटोकॉल बताया गया लेने के लिए कोरोना के लिए संक्रमण का, वो सारी मेडिसिन लेते हुए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो आप साथ में ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं, तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है। हम लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्या लेते हैं, चाय। तो आज ही रोक दीजिए ये चाय या कॉफ़ी का दौर। ये टाइम है चेंज करने का अपनी रूटीन को। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठते ही आम के पाचन के लिए हमें लेना है अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी। अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी आम का पाचन करता है, शरीर में आम को नहीं बनने देता, और अगर कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया होता है शरीर में तो उसे बाहर निकालता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो सबसे पहले चाय की जगह ये लेना है और बच्चों को भी देना है। उसके बाद बच्चों को दूध या कुछ और नाश्ता दीजिएगा। उसके बाद हमें लेना है गिलोय, पिपली, ध्यान से सुनिएगा, गिलोय, पिपली, जायफल, मुलैठी का क्वाथ बनाकर। मैंने यहाँ पर सिंपल गिलोय का काढ़ा नहीं कहा। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको लेना है गिलोय, पिपली, जायफल, मुलैठी का काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर लेना है। आड़ू तेल जो आता है, इसकी 2-2 बूंद आप सभी लोग अपनी नाक में डालिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में अंदर की तरफ गाय का घी हल्का सा कॉटन में लेकर दोनों नॉस्ट्रल्स पे अंदर की तरफ अप्लाई ज़रूर करिए घर से निकलने से पहले। जब आप घर वापस लौट के आते हैं तो आपको क्या करना है, यष्टि मधु यानी मुलैठी का फांट बनाना है। फांट बनाना बहुत आसान है। 1 गिलास में गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर डाल के 10-5 मिनट के लिए छोड़िए। 10 मिनट छोड़ने के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऊपर के पानी से आपको मुंह में गंडुश यानी कि मुंह में पानी भरना है, गंडुश और कवल करना है, मुंह में हिलाना है पानी को, गार्गल्स करके अपने माउथ को और थ्रोट पार्ट को क्लीन कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि घर से लौटने के बाद आपको करना है। रात में सोते समय आपको लेना है हरिद्रा शुंठी शीरपाक। मैं यहाँ आपसे हल्दी का दूध लेने के लिए नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये दूध में हल्दी डाली और गर्म किया और हटा लिया, वो सारी की सारी हल्दी जो है वो छन जाती है और उसके पूरे प्रॉपर तरीके से गुण दूध में नहीं आने पाते। हमें लेना है हरिद्रा शुंठी शीरपाक, जिसका प्रॉपर मेथड मैं आपको अपने वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। ये रात में सोते समय लेना है।
तो और ये शाम के समय सॉरी आप ले सकते हैं या रात में सोते समय ले सकते हैं। और वात के अनुलोमन के लिए 1 चम्मच हरितकी पाउडर रात में सोते समय गर्म पानी से लीजिए। ये तो हो गई वो चीज़ें कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप इन्फेक्टेड नहीं हैं, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो अपने बचाव के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आती हूँ इस पार्ट पे कि अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के यानी अपने श्वसन तंत्र के कुछ कोरोना के लक्षण दिखने लगते हैं या आपको कोल्ड कफ या कुछ भी ऐसा होने लगता है, तो हमें कौन से जो है चीज़ें रेमेडीज़ या कुछ भी मेजरमेंट्स करने होंगे। उनमें पहला आता है कि अगर आपको जुकाम या नज़ला हो जाए, जुकाम या नज़ला या कोल्ड हो जाए, इसकी भी कंडीशन होती है कि इसमें एक तो होता है रनिंग नोज, नाक में से पानी बहना, और एक होता है कंजेशन होना। तो अगर आपकी नाक बह रही है और आपको रनिंग नोज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको करना है, एक काढ़ा लेना है और एक हरिद्रा शुंठी शीरपाक लेना है। इसका प्रॉपर मेथड मैं आपको आगे बताती चली जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको कंजेशन है, सिर्फ नाक बंद है, सिर दर्द हो रहा है या सांस लेने में कठिनाई है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर दिक्कत कोरोना में तब आती है, हमें बेचैनी होती है जब हम सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। तो अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, नाक बंद है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो आपको लेना है काढ़ा, साथ में लेना है हरिद्रा शुंठी शीरपाक, और तीसरे नंबर पे आपको लेना है यहाँ पर एक धूमपान, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आगे इसे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो पहले पे हम आते हैं कि काढ़ा हमें कैसे बनाना है। ये काढ़ा बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए और इसे आज ही घर में बना के रख लीजिए। यहाँ आपको लेनी है काली मिर्च 100 ग्राम, लौंग 150 ग्राम, दालचीनी 150 ग्राम, तेज पत्ता 150 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, मुलैठी 150 ग्राम, जायफल संख्या में 5 लेने हैं, पिपली लेनी है, छोटी पिपल के नाम से आती है, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 150 ग्राम, 150 ग्राम, सौंठ 150 ग्राम, इन सब को लेकर मिलाकर आपको यवकुट कर लेना है, यानी मोटा मोटा कूटना है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, इस तरीके से यवकुट करना है और इसे आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इस तरीके से भर के स्टोर करके रख लीजिए। ये आपका कई दिन तक चल जाएगा। और अब क्या करना होगा काढ़ा बनाने के लिए, डेली जब आपको काढ़ा बनाना है तो क्या करना है, 3 से 4 कप पानी लीजिए किसी स्टील के बर्तन में, उसमें आप 1 चम्मच ये डालिए, यवकुट जो काढ़ा बनाया हुआ है आपने वो, ये डालने के बाद आप इसको पकने दीजिए। जब वो पक कर 1 कप रह जाए तो उसमें आप कम से कम 10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। देन ध्यान रखिएगा तुलसी के पत्ते उबालने नहीं है, बाद में डालने हैं। देन उसको छान कर उसमें शहद डालकर आपको ये काढ़ा पीना है, ठीक है, सुबह शाम इस तरह से बनाकर पीना है। ये तो हो गया काढ़े का मेथड। फिर हम आते हैं हरिद्रा शुंठी शीरपाक। इसके लिए आपको लेना है 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो और भी अच्छा है, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और थोड़ी सी मिश्री अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। डायबिटिक हैं तो आप मिश्री का यूज़ ना करिए। इसे बर्तन में उबलने दीजिए। जब ये उबलकर 1 कप रह जाए, यानी पानी इवपोरेट हो जाएगा और सिर्फ दूध रह जाएगा, तो छान कर ये दूध आपको गरम गरम पीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोल्ड की कंडीशन में या हेल्दी कंडीशंस में भी। हरिद्रा शुंठी शीरपाक ये हमारा लंग को बहुत अच्छे से जो है लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमें इन्फेक्शन से बचा के रखता है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, धूमपान पे। अगर आपको कंजेशन होने लगे, सांस लेने में कठिनाई होने लगे या सिर दर्द हो, तो हमें धूमपान कैसे करना है। तो जो हमने ये काढ़ा बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया ये काढ़ा आपने बना रखा है, इसका ही थोड़ा सा पार्ट लेना है। ये एक हुक्का है जो आप यूँ देख रहे हैं, ये हुक्का ईजिली मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मंगा के अपने घर पे एक रख सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150-200 रुपये का आता है। घर पे मंगा लेने के बाद ये आगे भी आपके काम करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी कोल्ड को रिलीव करता है। इसमें आपको ये बनाई हुई जो हर्बल मेडिसिन हैं, ये इस तरह से इस पर डाल दीजिए। डालने के बाद एक कपूर का टुकड़ा छोटा सा इस पर डाल दीजिए, या अगर आपको कहीं से वो कपूर का तेल मिल जाता है तो वो डाल दीजिए। ये डालने के बाद देखिए मैं इसको जलाने जा रही हूँ। जब आप कपूर जलाएंगे तो देखिए ये जलने लगेगा, और अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, नाक से खींचेंगे,
नाक से खींचना है, मुंह से निकाल देना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपको नाक से खींच के मुंह से निकालना है, कभी भी नाक से धुआं वापस नहीं निकालना है। तो अगर आपको कंजेशन है तो आप नाक से खींचिए और मुंह से धुआं निकाल दीजिए, या फिर आप इसे मुंह से भी खींच सकते हैं और फिर मुंह से ही बाहर धुआं निकालना है। तो पहले एक नॉस्ट्रल से, फिर आप इसको बंद करिए। तो ये आपको इस तरीके से इसको धूम्रपान करना है। तो एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट अगर ये धूम्रपान करते हैं तो आप देखिए कि आपको लगेगा 10-15 मिनट बाद आपका जो सिर दर्द है वो पूरा अच्छी तरह से ठीक हो गया है, आपको कंजेशन भी नहीं हो रहा और नाक जो बंद थी वो आपकी वो भी खुल गई है। लेकिन एक चीज़ होगी, इसमें जो ड्रग्स पड़ी हुई हैं खासतौर पे पिपली और काली मिर्च, उससे गले में बहुत मिर्च लगती है। तो जब धूम्रपान कर लीजिए पूरा गला खुल जाएगा आपका, आपके लंग्स में जो दिक्कत हो रही थी सांस लेने में वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन जो मिर्च लग रही है उसके लिए मुलैठी का, वही जो मैंने आपको फांट बताया था, वो गर्म पानी में मुलैठी डाल के आप उससे गंडूश कवल और गार्गल्स कर लीजिए, तो ये आपका थ्रोट में जो जलन हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पान धूम्रपान। और अगर आपके पास ये हुक्का ना अवेलेबल हो पाए तो आप चिलम जो आती थी पहले भी, कहीं भी जहाँ घड़े वगैरह बिकते हैं वहाँ चिलम बिकती है, उसको भी डाल के कर सकते हैं। मैंने इसको अपने एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर लूँगी यहाँ पर इस वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। ये हो गई धूम्रपान की बात। अब दूसरी कंडीशन की, अगर किसी को फीवर या ज्वर हो रहा है तो क्या करना है। तो सबसे पहले ज्वर की कंडीशन में दिन में 2 से 3 बार 1 कप पानी में चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल के उबालना है और इसे आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है, जायफल का पाउडर। एक आती है संशमनी वटी या फिर गिलोय घनवटी, आपको 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। साथ ही साथ आपको काढ़ा बनाना है स्पेशली बुखार के लिए, जिसमें आपको गिलोय, चिरायता, हल्दी, दालचीनी डालकर उबालना है, तुलसी के पत्र डालकर छोड़ देना है, उसके बाद छान कर ये काढ़ा पीना है। ये इसमें जो चिरायता होता है ये और जायफल है, ये क्या करता है, फीवर को उतारने के का बहुत जल्दी काम करता है, तो फीवर इससे बहुत जल्दी उतर जाता है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन पे इम्पॉर्टेंट, जिसमें कफ यानी कि खांसी होने लगती है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी नींद भी रात की ख़राब हो जाती है अगर हमें कफ और खांसी हो रही हो। तो हमें एक पाउडर बनाना है, ध्यान से नोट कर लीजिए इस पाउडर को। कंटेंट्स, लौंग लेनी है 30 ग्राम, हरी इलायची लेनी है आपको 30 ग्राम, मुलैठी 30 ग्राम वही 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते 30 ग्राम, या तुलसी के पत्ते हरे ना लेकर आप इसे ड्राई कर लीजिएगा, माइक्रोवेव में भी आप सुखा सकते हैं। काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची 5 संख्या में और मिश्री 100 ग्राम। ये सब लेकर आप इसे घर में मिक्सी में फाइन पाउडर बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसका फाइन पाउडर बना के इस तरह रखा हुआ है, ये फाइन पाउडर बना के रख लीजिए। अब क्या करना है आपको, एयर टाइट डिब्बे में रखा है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर इस सीज़न आपका यूज़ ना आए तो विंटर्स में इसको चाय या कॉफ़ी में डाल के पी लीजिएगा, तो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो इसे क्या करिएगा, अगर आपको खांसी होती है तो इसका थोड़ा सा पाउडर लीजिए, 1 चम्मच लीजिए। उसे अगर आपको सूखी खांसी है तो गाय के घी में इसका एक पेस्ट बना लीजिए और आधा चम्मच करके आप दिन में 3 से 4 बार जिसको खांसी हो रही है उसे दीजिए। आप खुद ही मुझे बताएंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर खांसी ठीक हो जाएगी। और अगर खांसी में हल्का सा स्प्यूटम आ रहा है, प्रोडक्टिव कफ है, तो बलगम आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसी पाउडर को आपको जो है शहद में मिलाकर लेना है। ये पाउडर बेहद सेफ़ है। अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या ओल्ड एज के पर्सन को भी ये दिक्कत हो रही है तो इस पाउडर को आप जो है उन्हें आसानी से दे सकते हैं। ये उनके लिए भी बेहद सेफ़ है, क्योंकि हम अपने छोटे बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक या हायर मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते। ओल्ड एज वालों के साथ भी ये दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये मेडिसिन बेहद ज़्यादा सेफ़ है। और आप इसे दिन में 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, आधा चम्मच करके। या अगर खांसी बार बार आ रही है तो फ्रिक्वेंटली, तो आप इसकी मतलब आधा चम्मच की बजाय 1/3 कर दीजिए और जब भी खांसी आए तब भी दे दीजिए। ये बेहद सेफ़ है, आपको कोई नुकसान नहीं देगी और इससे खांसी रिलीव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ आपको बहुत सारी आज चीज़ें बताई हैं, आपके साथ डिस्कस की हैं। और इस वीडियो को बनाने में डॉक्टर स्वाति, पंचकर्मा डिपार्टमेंट की जो है लेक्चरर, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। मैं आप लोगों से फिर कहती हूँ कि डरना ज़रूरी है, लेकिन उससे भयभीत मत होइए। डरने में और भयभीत होने में फ़र्क होता है। हमें भयभीत नहीं होना है। हम डर रहे हैं और डर के
सारे सेफ्टी मेजर्स, अपने वेपन्स तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने आपको बताए हैं वेपन्स कोरोना से फाइट करने के लिए। हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हम उससे फाइट करेंगे और बचकर निकल जाएंगे। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, अगर कुछ हो भी जाता है इन्फेक्शन वगैरह तो हम इससे बचाव करके बाहर निकल जाएंगे। तो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ सिर्फ अपनी दिनचर्या बदलनी है और हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और इस कोविड के टाइम में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके वो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, और हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।